एक ऐसा देश जहाँ की 90% आबादी ओवरवेट है। जी हाँ, यहाँ के लोग मोटा होना सेहत के लिए अच्छा मानते हैं। और क्या आपको पता है, इस देश में एक बेटे को बेटी की तरह रखा जाता है ताकि वो घर का सारा काम कर सके। और यहाँ पर है छोटे बड़े टोटल 171 आइलैंड, जहाँ का नजारा कुछ ऐसा होता है। तो चलिए मेरे साथ टोंगा के सफर पे। इससे पहले वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है किंगडम ऑफ टोंगा, जो ओशिनिया के प्रशांत क्षेत्र का हिस्सा है, जो कि दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित ये एक संप्रभु द्वीपीय देश है। इस देश की सीमाएं उत्तर पश्चिम में फिजी, वालिस और फ्यूटुना आइलैंड, उत्तर पूर्व में समाओ और नीव आइलैंड, दक्षिण में कुक आइलैंड और पश्चिम में न्यू कैलेडोनिया और वानुअतु से मिलती है। इस देश की जनसंख्या सिर्फ 1.6 लाख के आसपास ही है। जी हाँ, देश के ऑफिशियल लैंग्वेज है टोंगन, लेकिन यहाँ ज्यादातर लोग अंग्रेजी भाषा में बात करते नजर आते हैं। यहाँ के लोग केले, तोड़ो, नारियल और पपीता जैसी फसलें सबसे ज्यादा उगाते हैं। टोंगा के लोग यानी टोंगन ज्यादातर पॉलिनेशियन वंश के माने जाते हैं। दोस्तों, टोंगा दुनिया का दूसरा सबसे मोटा देश है। मोटा देश से हमारा मतलब है यहाँ के लोग काफी ज्यादा मोटे होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि टोंगा इस देश की 90% आबादी ओवरवेट है। जी हाँ, टोंगा में एक अलग ही तरह का रिवाज देखने को मिलता है। दरअसल टोंगा में अगर किसी औरत के सिर्फ बेटे हैं, तो वो उनमें से कम एक को बेटी की जैसे पाली जाती है, ताकि खाना पकाने और सफाई जैसे कामों में मदद की जा सके। इन लड़कों को तो टोंगा में एक नाम भी दिया गया है। इनको फाकोलेती कहा जाता है। फाका का अर्थ है पसंद और लेती का मतलब है महिला। लेकिन यहाँ के लोग इस परंपरा को अपनाने में बिल्कुल भी कतराते नहीं, बल्कि पूरे शौक से इसे अपनाते हैं। टोंगा को एक महाद्वीप माना जाता है, जिसमें छोटे बड़े कुल 171 आइलैंड है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से सिर्फ 36 आइलैंड ही ऐसे हैं जहाँ लोग रह सकते हैं। टोंगा में 65% लोग टोंगा टापू आइलैंड पर रहते हैं, जबकि इस देश की कुल 30% आबादी नोको आलुफा में है और उसके आसपास द्वीप पर रहती है। नोको ओलाफा टांगो देश की राजधानी भी है। आपको बता दें कि टोंगा देश भारत की तरह ही एक लोकतांत्रिक देश है, जहां हर काम पूरे सिस्टम के साथ किया जाता है। देश की इकोनॉमी मुख्यतः खेती के ऊपर सबसे ज्यादा निर्भर करती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में टोंगा देश की खास बात ये है कि यहाँ की इकोनॉमी टूरिज्म सेक्टर पर भी काफी डिपेंडेंट होने लगी है, जिसका कारण यही है कि लोग इस देश में घूमना काफी ज्यादा पसंद करने लगे हैं। अगर इस देश के क्राइम रेट की बात करें तो इस देश में क्राइम रेट काफी कम है। लेकिन इस देश से जुड़ा एक फैक्ट ये भी है कि यहाँ रात को महिलाओं को घरों के बाहर निकलने नहीं दिया जाता। साथ ही इस देश में बाहर से आए लोग अपनी सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। हालांकि इस देश के कानून काफी सख्त होते हैं। अगर आपके पास अपना पासपोर्ट नहीं है तो आपको पूछताछ के लिए कहीं से भी किसी भी समय उठाकर ले जाया जा सकता है। लका लाका टोंगा देश का नेशनल डांस फॉर्म है। ये डांस टोंगा के नेशनल इवेंट पर भी परफॉर्म किया जाता है। लका लाका शब्द का मतलब टोंगन भाषा में तेज या सावधानी से कदम उठाना होता है। ये परंपरा 19वीं शताब्दी में विकसित हुई थी, जो आज यहाँ के कल्चर का हिस्सा मानी जाती है। साथ ही इस देश की खुद की एक नेशनल ड्रेस भी है, जो यहाँ के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। टोंगा ने 4 जून 1970 में ब्रिटिश से आजादी हासिल करने के बाद 14 दिसंबर 1999 को किरिबाती, नाउ और टोंगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में शामिल हुए।